तो आज के इस टॉपिक में माइक्रो टीचिंग में हम सबसे पहले तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है। माइक्रो टीचिंग को हम हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, और शिक्षण मतलब होता है शिक्षण। आपको पता ही है, जब भी हम एक परंपरागत शिक्षण की बात करते हैं तो आपको जानकारी है कि वो लगभग 30 मिनट 35 मिनट का शिक्षण होता है, जहां पर 30 से 40 बच्चे क्लास में बैठे होते हैं और टीचर पढ़ा रहा होता है। तो अब उसको हम अगर सूक्ष्म करना चाहें, छोटा करना चाहें, तो हम क्या करेंगे? हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम कर देंगे। परंपरागत कक्ष में जहां एक और 40 बच्चे बैठ रहे हैं, तो हम अब सूक्ष्म शिक्षण के लिए अपनी क्लास में 5 से 10 ही बच्चों को बैठाएंगे। दूसरी, कि जो शिक्षण का समय है, जो 30 मिनट से 35 मिनट है, उसको भी हम कम कर देंगे, जो कि 5 मिनट हो सकता है। ठीक। इसके बाद शिक्षण के समय, परंपरागत जो शिक्षण होता है उस समय जो टीचर है वो ब्लैक बोर्ड भी यूज कर रहा होता है, वो डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहा होता है, वो लेक्चर भी यूज कर रहा होता है, प्रश्न भी पूछ रहा होता है। तो अलग अलग शिक्षण कौशलों का प्रदर्शन वो उस समय करता है। तो यहाँ पर हम इनमें से कोई एक कौशल को लेंगे और उसी कौशल पर फोकस करेंगे, ताकि उस पर्टिकुलर कौशल का हम विकास कर सकें। तो इस प्रकार से जब हम किसी एक परंपरागत शिक्षण को छोटा कर देते हैं, स्केल डाउन कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है। जानते हैं कि ये आइडिया आपका कहां से जनरेट हुआ है या कहां से ओरिजिनेट हुआ है। द आइडिया ऑफ माइक्रो टीचिंग originated for the first time at Stanford University in USA. The team of experts was assigned the development of testing and evaluation tools to measure the attainment of teaching skills. This leads to the development of a systematic and accurate method of giving feedback to the teacher training all the steps of micro teaching techniques. तो ये एक हल्का सा इसका एक ओवरव्यू था कि कहाँ से आपका ये माइक्रो टीचिंग आया। तो आपने देखा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये डेवलप हुआ, कुछ एक टीम ने इसको डेवलप किया, किसी एक पर्टिकुलर नाम इससे संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी हम DW एलन के नाम को जानते हैं, जिनके स्टूडेंट थे कैथ एचिंगसन नाम था उनका। उन्होंने सबसे पहले माइक्रो टीचिंग जो कंसेप्ट था उसको डेवलप किया था। तो किसने किया डेवलप? तो कैथ एचिंगसन नामक एक व्यक्ति ने अपने गुरु DW एलन के मार्गदर्शन में इस कंसेप्ट का डेवलपमेंट किया था। इसमें कुछ स्टेप्स बताए गए हैं: टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक आदि। क्या होता है रीफीडबैक, क्या होता है रीटीच, क्या होता है रीप्लान, क्या है फीडबैक, क्या है टीच? आगे आने वाली स्लाइड्स में इनको जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि माइक्रो टीचिंग की एक परंपरागत परिभाषा क्या है। देखिए, माइक्रो टीचिंग इज a scaled down teaching encounter in class size and time. सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसा स्केल डाउन शिक्षण है जिसमें कक्ष के आकार और समय को कम किया जाता है। ठीक है, और ये परिभाषा दी है किसने? DW एलन ने। Micro teaching is defined as a system of controlled practice that makes it possible to concentrate on specified teaching behavior and to practice teaching under controlled conditions. DW एलन की ही ये एक और परिभाषा है जिसमें इन्होंने कहा है कि माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत या सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत हम एक ऐसे व्यवस्था की स्थापना करते हैं, एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें एक समय में केवल एक ही शिक्षण व्यवहार पर ध्यान दिया जाए और उसके विकास के लिए कार्य किया जाए, और वो शिक्षण व्यवहार कहलाता है आपका शिक्षण कौशल। व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो टीचिंग? तो मुख्य उद्देश्य क्या है सूक्ष्म शिक्षण के? टू एनेबल टीचर ट्रेनी टू लर्न एंड assimilate न्यू टीचिंग स्किल्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। जो भी शिक्षक अध्यापक है या शिक्षक प्रशिक्षु है जो प्रशिक्षण ले रहा है शिक्षण का, उसको नए कौशलों को सिखाना और या सीखने के अवसर प्रदान करना।
to enable teacher trainee to master a number of teaching skills. शिक्षक प्रशिक्षु को एक से अधिक कौशलों में निपुण बनाना या पारंगत करना. To enable teacher trainees to gain confidence in teaching. और इन सारी प्रक्रिया के माध्यम से उसके अंदर जो शिक्षक प्रशिक्षु है उसके अंदर कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास को बढ़ाना. ये सब क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है माइक्रो टीचिंग की? तो माइक्रो टीचिंग इज एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन which has been incorporated in the practice teaching schedule. सूक्ष्म शिक्षण किसी भी प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया में या अध्यापक शिक्षा में एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है जिसके माध्यम से हम शिक्षण प्रक्रिया को और अच्छा बना सकते हैं या कौशलों का निर्माण करके उसको बेहतर कर सकते हैं. इट इज अ स्टूडेंट टीचिंग स्किल ट्रेनिंग टेक्निक एंड नॉट अ टीचिंग टेक्निक और मेथड. ये किसी प्रकार की शिक्षण प्रविधि या विधि नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी प्रविधि है, एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से शिक्षण कौशलों का विकास किया जा सके. माइक्रो टीचिंग इज माइक्रो in the sense that it scale down the complexities of real teaching. माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण बहुत सूक्ष्म होता है. और क्यों होता है? क्योंकि इसके अंतर्गत हम जितनी भी जटिलताएं होती हैं वास्तविक शिक्षण की उनको कम कर देते हैं. जटिलताएं मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे सामने तो पढ़ाने में समस्या आ सकती है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम कर दिए. अधिक समय तक पढ़ाने के लिए कहा जाए तो हो सकता है प्रॉब्लम आ सकती है, तो समय भी कम कर दिया. एक साथ एक से अधिक स्किल्स का प्रयोग करना है, कौशलों का प्रयोग करना है, तो हो सकता है टीचर ध्यान ना दे किसी एक स्किल पर, किसी एक स्किल को लगातार यूज करता रहे, तो इसीलिए सिर्फ एक ही स्किल को एक बार में यूज किया जा रहा है. तो इस प्रकार से जो विविध जटिलताएं होती हैं उनको कम करके हम जो ट्रेनिंग देते हैं माइक्रो टीचिंग की, उसके माध्यम से शिक्षण कौशलों का उचित विकास हो पाता है. प्रैक्टिसिंग वन स्किल एट अ टाइम, एक समय में एक ही कौशल की प्रैक्टिस की जाती है, अभ्यास किया जाता है. reducing the class size to 5 to 10 people, बता दिया था आपको. reducing the duration of lesson to 5 to 10 minute, limiting the content to a single concept. और साथ ही साथ जो बात अभी तक आपको मैंने नहीं बताई थी कि जब हम परंपरागत शिक्षण में जाते हैं तो उस समय हम एक बड़ा कंटेंट लेके जाते हैं. जैसे कि अगर आप त्रिभुज पढ़ा रहे हैं तो आप त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज की क्षेत्रफल आदि एक ही दिन के शिक्षण में पढ़ा सकते हैं. लेकिन जब आप माइक्रो टीचिंग करेंगे तो वहां पर आप छोटा सा कंटेंट लेंगे कि व्हाट इज ट्रायंगल, कि त्रिभुज क्या है और उसको उसकी विशेषताएं क्या है, बस छोटा सा टॉपिक लेकर के आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं. राइट? क्योंकि 5 मिनट में आप सिर्फ इतना ही पढ़ा सकते हैं, तो छोटा सा कंटेंट लेकर के इसको हम ज्यादा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं. इमीडिएट फीडबैक हेल्पिंग इन इंप्रूविंग फिक्सिंग एंड मोटिवेटिंग लर्नर. जब भी सूक्ष्म शिक्षण होता है तो उसमें शिक्षण के उपरांत तुरंत फीडबैक या पृष्ठ पोषण दिया जाता है, जो कि शिक्षण कौशल में आ रही कमियों को दूर करने के लिए होता है, न कि शिक्षक प्रशिक्षु को हतोत्साहित करने के लिए. तो इस प्रकार से फीडबैक के माध्यम से, जो कि पॉजिटिव तरीके से दिया जाता है, जो कौशलों में कमी होती है उनको दूर किया जाता है और शिक्षक प्रशिक्षु के आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है. The students are providing immediate feedback in terms of peer group feedback, tape recorder and CCTV etc. इमीडिएट फीडबैक देने के लिए हम कई सारी तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिनमें से जो प्रशिक्षु है उसी के साथ ही फीडबैक दे देते हैं, पृष्ठ पोषण देते हैं, या प्रशिक्षु जब पढ़ा रहा होता है तो उसकी वो टेप रिकॉर्डिंग करता है, बाद में सुनता है और अपनी कमियों को पहचान लेता है, या फिर सीसीटीवी के माध्यम से ये कार्य किया जाता है. माइक्रो टीचिंग एडवोकेट्स the choice and practice of one skill at a time. माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत केवल एक समय में एक ही कौशल सीखने की बात कही जाती है. अब आते हैं हम स्टेप्स पर. तो क्या क्या चरण होते हैं माइक्रो टीचिंग के? माइक्रो टीचिंग प्रोग्राम इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. स्टेप 1, particular skill to be practiced is explained to the teacher trainee in terms of the purpose and components of the skill with suitable example. सबसे पहले तो
प्रशिक्षु से हम जिस कौशल को सीखने की अपेक्षा कर रहे हैं, उस कौशल को प्रशिक्षक जो है, टीचर ट्रेनी जो है, वो खुद ही जा करके डेमोन्स्ट्रेट करता है और बच्चों से उस डेमोन्स्ट्रेशन को अटेंटिवली देखने के लिए कहता है। सेकंड स्टेप में द टीचर ट्रेनर gives the demonstration of the skill in micro teaching in simulated conditions to the teacher training। ठीक है, तो वही बात जो मैंने आपको बताई थी अभी कि जो स्किल सीखना है पहले उसका सिलेक्शन करना एंड देन उसके बाद उसका डेमोन्स्ट्रेशन करना। थर्ड स्टेप में टीचर ट्रेनी प्लान a short lesson plan on the basis of the demonstrated skill for his her practice। अब तीसरे स्टेप में जहां पहले स्टेप में बच्चे को प्रशिक्षक ने स्वयं प्रदर्शन माध्यम से सिखाया था कि टीचिंग स्किल को कैसे यूज करना है, बच्चा उसको इमिटिएट करने के लिए एक लेसन प्लान बनाता है और जैसा उसको कक्ष में प्रशिक्षक द्वारा या ट्रेनर द्वारा बताया गया है उसी रूप में प्रदर्शित करता है। The teacher trainee teaches the lesson plan to a small group of people। His lesson is supervised by the supervisor and peers। अब जो लेसन प्लान शिक्षक प्रशिक्षु ने बनाया है उसको वो क्लासरूम में जाकर के, जो माइक्रो टीचिंग का क्लासरूम होता है, अपने साथियों के सामने और अपने मेंटर के सामने, सुपरवाइजर के सामने टीच करता है या पढ़ाता है। On the basis of the observation of a lesson, the supervisor gives feedback to the teacher trainee। और पांचवें पद में या पांचवें स्टेप में जब प्रशिक्षु पढ़ा चुका है उसके बाद प्रशिक्षक या जो सुपरवाइजर है वो जो भी कमियां होती हैं वो शिक्षक प्रशिक्षु के सामने रखता है ताकि शिक्षक प्रशिक्षु या टीचर ट्रेनी उन कमियों को दूर करके कौशल का निर्माण या कौशल का विकास कर सके। तो फीडबैक के माध्यम से बच्चे को एप्रिशिएट भी किया जाता है, बच्चे ने जहां जहां पर अच्छे से पढ़ाया है और जहां जहां कुछ कमियां रह गई हैं उनको समझाया भी जाता है। द सुपरवाइजर reinforces the instances of effective use of the skill and draws attention of the teacher trainee to the points where he could not do well। अब इसके बाद सिक्स्थ स्टेप में हम आते हैं और क्योंकि कुछ कमियां तो रह गई हैं बच्चे के पढ़ाने में, तो अब उन कमियों को दूर करने के लिए बच्चा दोबारा से प्लानिंग करता है। इन द लाइट ऑफ द फीडबैक गिवन बाय द सुपरवाइजर, द टीचर ट्रेनी रीप्लान्स द लेसन प्लान इन ऑर्डर टू यूज द स्किल इन मोर इफेक्टिव मैनर इन द सेकेंड ट्रायल। जो कमियां बताई गई हैं उन कमियों को दूर करते हुए अब जो बच्चा है वो पुनः शिक्षण योजना का निर्माण करता है या रीप्लानिंग करता है ताकि वो कमियां जो हैं वो दूर हो सके। चौथे स्टेप में द रिवाइज्ड लेसन इज टॉट टू अनदर कंपेरेबल ग्रुप ऑफ पीपल्स। अब सातवें स्टेप में या सातवें चरण में बच्चा जो रीप्लान उसने किया है उसको रीटीच करता है क्लासरूम में और इस रीटीच के बाद पुनः उसको फीडबैक दिया जाता है जिसे हम रीफीडबैक कहते हैं। The supervisor observes the reteach lesson and gives re-feedback to the teacher trainee with convincing arguments and reasons। अब जो रीटीचिंग हुई है उसके आधार पर सुपरवाइजर फीडबैक देता है और जो कुछ बच्चे ने इम्प्रूव किया है उसके लिए पुनः उसको एप्रिशिएट करता है एंड फर्दर कुछ कमियां जो रह गई हैं उन्हें पॉइंट आउट करके दोबारा से दूर करने के लिए कहता है। तो इस प्रकार से एक साइकिल चलता है और यदि बच्चे की जो सारी कमियां हैं कौशल सीखने की वो दूर हो चुकी हैं तो ये माना जाता है कि कौशल का विकास हो चुका है और जो लेसन प्लान साइकिल है आपका वो यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। इन नाइन्थ स्टेप टीच रीटीच साइकिल में बी रिपीटेड। अगर कमियां दूर नहीं हुई हैं तो दोबारा से बच्चा रीप्लान करेगा, फिर रीटीच करेगा, फिर रीफीडबैक मिलेगा। लेकिन अगर कमियां दूर हो चुकी हैं तो फिर बच्चे को अब नया स्किल सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये स्टेप्स हैं ये स्टेप्स आपने अच्छे से समझने हैं। इन्हीं स्टेप्स के आधार पर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अब एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था यहाँ पर। ठीक है, चलिए मेरिट्स क्या होंगी माइक्रो टीचिंग की आप लोग
अब तो इतना पढ़ लिया है, आप लोग खुद भी आइडिया लगा सकते हैं। इट हेल्प्स टू डेवलप एंड मास्टर इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल्स। ये किसी भी शिक्षण कौशल में बच्चे को या प्रशिक्षु को मास्टर बना देता है या उसमें उसका विकास कर देता है। इट हेल्प्स टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टीचर कॉम्पिटेंसीज। बच्चे में शिक्षण प्रतिस्पर्धाएं जो होती हैं उनको वो बढ़ाता है। इट कैटर्स द नीड ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द टीचर ट्रेनिंग। इट इज मोर इफेक्टिव इन मॉडिफाइंग टीचर बिहेवियर। इट इज एन individualized training technique. It employs real teaching situation for developing skill. It reduces the complexity of teaching process as it is a skill down teaching. It helps to get deeper knowledge regarding the art of teaching. तो इस तरह से ये कुछ इसकी विशेषताएं थी। ये वही विशेषताएं हैं जो आपको माइक्रो टीचिंग पढ़ाने समय मैंने आपकी इसकी जो नेचर था उसके अंतर्गत बताई थी कि माइक्रो टीचिंग क्या है, माइक्रो टीचिंग से आप क्या समझते हैं। जो कुछ आप समझते हैं, जो उसकी परिभाषा में आपने समझा, वही इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आएगा। अब जानते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं क्या हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग? इट इज स्किल ओरिएंटेड, कंटेंट नॉट एम्फेसाइज्ड। यहाँ पर माइक्रो टीचिंग के दौरान केवल स्किल का डेवलपमेंट किया जाता है, कौशल का विकास किया जाता है। कंटेंट में मास्टरी है या नहीं है बच्चे की, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता। यानी कि अगर बच्चा कोई भी विषय पढ़ा रहा है, उस विषय में कुछ गलतियां वो कर रहा है कंसेप्ट से रिलेटेड, तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, केवल स्किल पे फोकस रहता है। A large number of trainees cannot be given the opportunity of reteaching and replanning. आप लोगों ने सभी ने बीएड किया है, आपने ये फील भी किया होगा कि जैसा आपने अभी माइक्रो टीचिंग में पढ़ा कि इसमें कितनी बार आपको रीटीच करना पड़ सकता है, तो ऐसा वास्तविक कक्षा कक्ष शिक्षण में नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिस कारण से प्रॉपर माइक्रो टीचिंग को हम अप्लाई नहीं कर पाते। इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक, क्योंकि एक ही स्किल को सीखने में आप देख रहे हैं 30 मिनट लगभग लग जा रहे हैं या उससे भी अधिक समय लग सकता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक मानी जाती है। इट रिक्वायर्स स्पेशल क्लासरूम सेटिंग। अब अगर 100 स्टूडेंट्स का एक बैच है बीएड में और हर माइक्रो टीचिंग स्किल के लिए आप सिर्फ 5 या 10 बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 10 से 20 रूम की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसीलिए इसमें जो संसाधन है उनकी भी आवश्यकता रहती है। इट कवर्स ओनली अ फ्यू स्पेसिफिक स्किल। इसके अंतर्गत कुछ ही जो कौशल हैं उन्हीं को कवर किया जा सकता है, सारे कौशल इसमें कवर नहीं हो पाते। इट डेविएट्स फ्रॉम नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग, क्योंकि अगर आप ये मानते हैं कि माइक्रो टीचिंग में कोई बच्चा बेहतर कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो रियल क्लासरूम में भी उतना ही बेहतर कर दे, क्योंकि वास्तव में तो ये एक वास्तविक कक्षा कक्ष से भिन्न ही माना जाएगा। इट मे रेज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम व्हाइल अरेंजिंग माइक्रो लेसन्स। और क्योंकि ये संसाधनों की इसमें अधिकता होती है, इसमें अधिक से अधिक संसाधन चाहिए, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। कौन कौन से टीचिंग स्किल्स होते हैं जो स्पेशली आपने अपने इस एग्जाम के लिए पढ़ने होते हैं, चाहे आप एलटी का एग्जाम दें, चाहे सीटेट का दें, चाहे आप लेक्चर का एग्जाम दे रहे हो। टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग स्किल के अंतर्गत जो आपसे स्किल पूछे जाते हैं वे स्किल्स इस प्रकार हैं: स्टिमुलस वेरिएशन, सेट इंडक्शन, क्लोजर, साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज, रेनफोर्समेंट, एक्सप्लेनिंग, यूजिंग ब्लैक बोर्ड और प्रोबिंग क्वेश्चंस। तो ये कुछ स्किल्स हैं जिनमें अभी इंटरेक्टिव स्किल इन्वॉल्व नहीं है, फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग स्किल इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो ये सारे स्किल्स हमने पढ़ने हैं। तो आज की क्लास में हम केवल जो सूक्ष्म शिक्षण है उसके जो बेसिक कंसेप्ट है उसी को ध्यान में रख रहे हैं। आगे की क्लास में हम 1 बाय 1 सारे स्किल्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो पहले आप ये क्लास कंप्लीट कर लीजिए, इसको आप समझ लीजिए, माइक्रो टीचिंग संबंधित जो भी प्रश्न आपका है वो पूछ लीजिए। देन फिर कल की क्लास में हम इंटरएक्टिव स्किल और साथ में स्टिमुलस वेरिएशन को डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।